बोलो विष्णु भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। पुत्रदा एकादशी, यह व्रत पौष शुक्ल पक्ष की एकादशी को किया जाता है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा का विधान है। इस व्रत के करने से संतान की प्राप्ति होती है। एकादशी व्रत कथा। किसी समय भद्रावती नगरी में सुकेतु नाम के राजा राज्य करते थे। वह राजा धर्म को बहुत मानने वाले और प्रजा पालक थे। राजा तथा उनकी स्त्री सेव्या दानशील और धर्मात्मा थे। राजा धन धान्य से पूर्ण होने के बावजूद भी राजा संतानहीन होने के कारण अत्यंत दुखी थे। राजा को इस बात की चिंता सदैव सताती थी कि आगे उसके वंश का नाम कैसे चलेगा। इस कारण राजा सुकेतु यह सोचकर बहुत दुखी रहते थे। एक दिन वे दोनों राज्यभार मंत्रियों के ऊपर छोड़कर बनवासी हो गए तथा आत्महत्या करने की ठान ली। लेकिन उन्हें सहसा याद आया कि आत्महत्या के समान कोई दूसरा पाप नहीं। इसी उधेड़बुन में वे दोनों वहां आए जहां मुनियों का आश्रय और जलाशय था। राजा रानी मुनियों को प्रणाम करके बैठ गए। मुनियों ने योग बल से राजा के दुख का कारण जान लिया और राजा रानी को आशीर्वाद देते हुए पुत्रदा एकादशी व्रत रखने को कहा। राजा सुकेतु अपने महल वापस आ गया। पौष शुक्ल एकादशी के दिन उसने व्रत रखा और विधि विधान से भगवान नारायण की पूजा की, ऋषियों के बताए गए नियमों का पालन किया और रात्रि जागरण किया। अगले दिन दान करने के बाद पारण करके व्रत को पूरा किया। कुछ समय बीतने के बाद रानी सेव्या गर्भवती हुई। राजा सुकेतु को पुत्र सुख की प्राप्ति हुई। बेटे को पाकर वह काफी खुश हो गया। जो व्यक्ति पुत्रदा एकादशी का व्रत रखता है उसे संतान की प्राप्ति होती है। यह राजकुमार बड़ा होने पर अत्यंत वीर, धनवान, यशस्वी और प्रजापालक बना। हे श्री हरि, जिस तरह एक निसंतान दंपत्ति को संतान सुख की प्राप्ति हुई, इसी तरह संसार में हर प्राणी को माता पिता बनने का सौभाग्य प्राप्त हो। बोलो विष्णु भगवान की जय। श्रीमन नारायण नारायण नारायण।